हर वक्त आपको पीछे से कोई थपेड़े देने वाला चाहिए, भगाने वाला चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 2017 में अभिनय नहीं होता, मैं यहाँ नहीं होता। अगर 2019 में गगन मुझे क्रिटिसाइज नहीं करते, गगन सर, अभिनय सर क्रिटिसाइज करते नहीं करते, मैं यहाँ नहीं होता। अगर 2021-22 में आदित्य रंजन सर मुझे क्रिटिसाइज नहीं करते, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आपको भागना है, आप 100 किलो वजन फालतू का दिमाग पे लादे बैठे हैं, बाबू सोना। अरे हट, सोना बाबू, ऐसी 50 सोना बाबू मिलेंगे तुम्हें नौकरी लगने के बाद। जो अच्छी लगे वो लेना, या जो अच्छा लगे वो लेना, काहे परेशान हो रहे हो? अब बेरोजगार सोना बाबू के चक्कर में लगे हो। और मेरी बेटियों, तुम भी समझो, अगर अच्छे लड़के मिल गए या अच्छी लड़की मिल, अब जैसे कि गगन सर को तुम देख लो, गगन सर को सर जैसे लव मैरिज है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए वो। तो अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, तुम अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। और देखो, मैं सैयारा मूवी देखने चला गया, मेरी अभी 45 साल उम्र हो रही है, मेरी ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना मेरी कोई थी। मेरी बीबी बगल में बैठी, मेरे बच्चे बगल में बैठे, लेकिन मैं रो रहा हूँ उसमें, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कुछ छोड़ गई। मैं गाना गा रहा हूँ मन में, और मेरे दिल में धक धक हो रही है। बदल दिया। मैडम जी को ही सोच के रो रहे होंगे ना, कि पुरानी वाली को। बेटा अभी तेरी शादी को थोड़े दिन हुए ना, घरवाली को सोच के कोई नहीं रोता, बस दुख यही है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो साले ये सच्चाई है। तो मेरे कैरियर को डैमेज करने आया है, मेरी इमेज डैमेज करने आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा एक चीज, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, वो मैं हमेशा उसको आजमाता हूँ, आप भी आजमाना। जैसे मुझे कुछ अचीव करना है ना, लोगों से मेरे भाई, जितने भी लोग लड़कों या लड़कियों के चक्कर में रह के अपना लाइफ खराब करते हैं ना, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हमारे साथ एक इतने बड़े लेवल के टीचर है ना, और अपने लाइफ में इतने लेवल पर सक्सेसफुल पाए हैं कि आज पूरी इंडिया में इनका नाम जो है ना, चर्चा में है, राकेश यादव सर। तो राकेश यादव सर का भी हम आज जीवनी जानेंगे कि क्या सर के भी पीछे किसी महिला का हाथ था जब सर हम लोगों की एज के थे। क्या सर ने भी वक्त खराब करा है, या फिर सर शुरू से ही इन सब चीजों से अलग रहे हैं और सर का अपना एक अलग मिशन रहा है। आप लोग अगर लड़की के चक्कर में या लड़के के चक्कर में अपना वक्त खराब करते हो, तो ये वीडियो जरूर देखना। इसमें एक सक्सेसफुल पर्सन का एक्सपीरियंस हम लोग जानेंगे। हमारे गुरु राकेश यादव सर है। सबसे पहले सादर चरण स्पर्श सर, ठीक है। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब आप भी सर लड़कीबाजी जो है वो कभी किए हैं, मतलब हम लोग की एज में? हाँ, मैं जब तुम्हारी एज में था तो मैं बोलूंगा तो नहीं क्या किया, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा मेरे अनुभव से, कि आपको किसी को ना सच्चा प्यार होता ही नहीं है। और सच्चे प्यार की आप इतनी सी भी कदर नहीं करते। वो देसी भाषा में करते हैं ना, कहते हैं ना कि घंटा भी कदर नहीं करते। सच्चा प्यार माँ से होता है। आप है कि माँ बाप के सपने को तोड़ देते एक लड़की के लिए, तो सच्चा प्यार क्या हुआ। और मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ये सब कुछ जो है, ये हमारा ध्यान केंद्रित का गेम है। हमारा जो अट्रैक्शन पॉइंट है ना, हम सब उस पे घिरे हुए हैं। जैसे मान लो अमृत है, और अमृत की कोई लड़की है, नताशा। बहुत अच्छा नाम रखे हुए। मान लेते हैं नताशा करके कोई लड़की है जो अमृत को पसंद करती है, या अमृत उसको पसंद करता है। और बगल से मैं गुजरा, और मैं 6 फीटा लड़का, जवान, सुंदर, अच्छा, हट्टा कट्टा, और नताशा मुझे पसंद करने लग गई। नताशा चाहती कि वो मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करे। इस बात पे अमृत को क्या लगेगा? इसको जेलेसी होगी, मैं करियर विल खा जाऊंगा। करियर पे उंगली नहीं उठेगा, नताशा को तुम ले लो। तो होगा क्या कि इसको इस बात पे गुस्सा आएगा। जबकि अगर इसे प्यार होता, तो उस नताशा से सच्चे दिल से प्यार करता, तो इसको खुशी होनी थी कि नताशा जिसके साथ खुश है, नताशा की खुशी में तो तेरी खुशी थी। अगर नताशा मेरे साथ खुश है तो तुझे दुख क्यों? और तू दुखी है तो इसलिए क्योंकि तुझे नताशा से प्यार है ही नहीं। बोलो भाई। अब ये मत समझना कि गुरुजी कहाँ ले गए, लेकिन बात को समझना। मैंने इशारों में समझाया, प्यार होता ही नहीं है। होता है, लेकिन हम उस प्यार के काबिल है भी नहीं, हम करते भी नहीं। हम सिर्फ अट्रैक्शन करते हैं, हम किसी को देखते हैं और मोहित हो जाते हैं। आप जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हर चीज़ का सही वक्त आता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरी स्टूडेंट थी रीतू करके, रीतू खत्री नाम था, और एक मेरा स्टूडेंट था अरुण। दोनों जीएसटी इंस्पेक्टर लगे, दोनों ही मेरी क्लास में पढ़ते थे। लेकिन जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब तक वो एक दूसरे को, मतलब इन चीज़ों में कभी गए ही नहीं, कभी बात ही नहीं की, कुछ नहीं किया। और जब वो कामयाब हुए, तब उन्होंने एक दूसरे को अपनी बातें इजहार करनी शुरू की। पता है, आपके प्यार का असली मजा तब आएगा जब वो प्यार परवान चढ़े, जब वो प्यार कामयाब हो, आपकी शादी हो। और वो सब तब संभव है जब आप पहले कामयाब हो। और कामयाब का मतलब ये नहीं कि आप केवल रोजगार लें। कामयाब का मतलब है कि आप जिस चीज में जाना चाहते हैं, उस चीज में आपकी मेहनत पूरी हो। कामयाबी होना ना होना एक ऊपर अलग बात है, लेकिन आपकी मेहनत आपकी असली कामयाबी है।
और ना जाने इस दुनिया में कितने ऐसे खिलाड़ी हैं, कितने ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की वजह से खराब कर गए अपने आप को। ये डिस्ट्रैक्शन इतनी बड़ी बीमारी है। डिप्रेशन क्या चीज़ होती है? डिप्रेशन एक किस्म का डिस्ट्रैक्शन ही होता है जो आपको आपके टारगेट से धीरे धीरे दूर लेके जा रहा होता है। ये माइंड है। इसमें क्या है, इसमें इतना गजब का खेल होता है कि इसको जैसी एनर्जी दोगे ना वैसी ही प्रोड्यूस करती है। मैं सैयारा मूवी देखने चला गया। मेरी अभी 45 साल उम्र हो रही है, मेरी ना कोई गर्लफ्रेंड है ना मेरी कोई थी, मेरी बीबी गर्ल बगल में बैठी, मेरे बच्चे बगल में बैठे, लेकिन मैं रो रहा हूँ उसमें। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ छोड़ गई। और मैं गाना गा रहा हूँ मन में और मेरे दिल में धक धक हो रही है वहाँ पे। कितना पावर है हाँ, इमोशन में। इमोशन में। तो होता क्या है कि जैसे ही सामने से कोई एनर्जी मैंने इसको दी तो इसने मेरे माइंड को, मेरी सोच को उसी हिसाब से बदल दिया। मैडम जी को ही सोच के रो रहे होंगे ना कि पुरानी वाली को। बेटा अभी तेरी शादी को थोड़े दिन हुए ना, घरवाली को सोच कर कोई नहीं रोता, बस दुख यही है? नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही तो साले ये सच्चाई है। तो मेरे कैरियर को डैमेज करने आया है, मेरी इमेज डैमेज करने आया है। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे अरिजीत सिंह के गाने आप सुनेंगे तो होगा क्या, आपको सैड महसूस होगा। मैं पता है अपने घर पे जब जिम में एक्सरसाइज करता हूँ ना तो मैं सुबह सुबह दलेर मेहंदी लगा देता हूँ, तनक तनक तन तनक तनक तन वो वाला लगाता हूँ, या अच्छे अच्छे गाने लगाता हूँ मैं जो थोड़े से मतलब हिट वाले हो, मतलब जो थोड़े से आवाज़ वाले हो सॉन्ग। उससे क्या होता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है। पॉजिटिव एनर्जी आप जैसे पॉजिटिव एनर्जी देंगे ये सब कुछ पॉजिटिव कर देगा, ये नेगेटिव सही एनर्जी बात है। दोगे सब कुछ नेगेटिव कर देगा। अभी थोड़े दिन पहले ना एक एक्सपेरिमेंट हुआ और बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट हुआ कि अमेरिका में कुछ लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी गई, कैदी थे, और उनको बोला गया कि इनको ना नाग से डसवाओ, काले नाग से, सांप से डसवाओ। और क्या हुआ कि उनको सिर्फ चुट्टी भरी यहाँ पे, नाग से डसवाया नहीं, लेकिन वो जानते हैं बिना नाग के डसवाए भी मर गए। उनके बॉडी ने ही वो जहर उनके अंदर रिलीज कर दिया। तो जो आप सोचते हैं ना वो ही आपके साथ होता है। और मैं हमेशा एक चीज़, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, वो मैं हमेशा उसको आजमाता हूँ, आप भी आजमाना। जैसे मुझे कुछ अचीव करना है ना तो मैं उसको बोलना शुरू कर देता हूँ, मैं उसके बारे में बोलता हूँ। जैसे मैंने मान लो ये कह दिया कि मुझे अब राजस्थान के हर एक बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं सारे टीचरों को ही बोलता रहूँगा, अब तुम देखना बेटा राजस्थान के सारे बच्चों को पढ़ा दूंगा मैं, अब तुम देखना राजस्थान के सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, अब मैं रेलवे के सारे बच्चों को पढ़ाऊँ। आप उस चीज़ को रिसाइट करते रहो तो धीरे धीरे लोग क्या कहेंगे, अरे यार साले तुम छोटे मोटे टीचर हो, तुम सारे भारत के बच्चों को पढ़ा दोगे, तुम ये कर दोगे। तो वो चीज़ें क्या है कि आप बोलते रहो, मतलब बार बार बोलते रहो। जो चीज़ आपसे नहीं हो रही ना, जैसे मान लो मुझे ये है कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, तो बोलते रहो कि बेटा अब तू देख 6 महीने में इंस्पेक्टर बन के मैं ये आऊंगा, फॉलो करता था। 6 महीने में इंस्पेक्टर बन के आऊंगा। आप 6 महीने में नहीं बनेंगे, तय है। और जो सुन रहे हैं ना वो आपकी कह के लेंगे, लेकिन जब जब वो कह के लेंगे ना तब तब आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। देखिए आदमी है ना, आप जब भागते हैं तो भागते भागते आपका है ना एक वक्त के बाद क्या होता है कि पेस रुक जाता है, इसलिए हर वक्त आपको पीछे से कोई थपेड़े देने वाला चाहिए, भगाने वाला चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर 2017 में अभिनय नहीं होता मैं यहाँ नहीं होता, अगर 2019 में गगन मुझे क्रिटिसाइज नहीं करते, गगन सर अभिनय सर क्रिटिसाइज करते नहीं करते, मैं यहाँ नहीं होता। अगर 2021-22 में आदित्य रंजन सर मुझे क्रिटिसाइज नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मुझे अभिषेक ओझा सर ने क्रिटिसाइज किया, औरों ने क्रिटिसाइज किया। यही तो वो लोग थे जिन्होंने वो तेल भरा मुझ में बार बार, इन्होंने ही तो मुझे गालियां बकी, इन्होंने ही तो मुझे क्रिटिसाइज किया, इन्होंने ही तो मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। इसलिए साला दुनिया में सबको गाते रहो, इंस्पेक्टर बनेगा तेरा भाई, इंस्पेक्टर बनेगा। वो एक पहले एक रील चलाता था लड़का, तेरा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, हाँ ये वाला थारा भाई जोगिंदर, तो बोल के चलो थारा भाई जोगिंदर, कॉन्फिडेंस बजा हम देगा पैच कहाँ तुम्हारे पहुंच गया। यहाँ, तो इंस्पेक्टर बनेगा थारा भाई जोगिंदर। तो यही बात है। अब देखो तुम अकेले अगर सिंगल रहोगे या रहोगी ना तो तुम्हारा दिमाग जो है वो लक्ष्य के प्रति ओरिएंटेड रहेगा। और जहाँ तुम रिलेशनशिप में आओगे, बाबू ने खाना खाया यही दिमाग में चलेगा, तो तुम अपने लिए टाइम कब दोगे। अब तुमको इनसिक्योरिटीज बहुत सारी आ जाएंगी। अगर तुम जो उम्र है तुम लोगों का वो उतनी ज्यादा तुम मैच्योर नहीं हो। और पता है क्या है, आपको भागना बहुत दूर है, वजन लो ही मत अपने ऊपर, आपको भागना है। आप 100 किलो वजन फालतू का दिमाग पे लादे बैठे हैं, बाबू सोना, अरे हट सोना बाबू, ऐसी 50 सोना बाबू मिलेंगे तुम्हें नौकरी लगने के बाद, जो अच्छी लगे वो लेना या जो अच्छा लगे वो लेना, काहे परेशान हो रहे हो।
आप बेरोजगार सोना बाबू के चक्कर में लगे हो। और मेरी बेटियों, तुम भी समझो, तुम पर बहुत कुछ निर्भर है। एक लड़की अगर घर परिवार की पढ़ लिख कर कामयाब हो जाती है ना, तो हजारों लड़कियों को रास्ते मिल जाते हैं बाहर निकल के अपनी उड़ान उड़ाने का, है आसमान में उड़ने का। और अगर एक लड़की कामयाब होगी तो आप समझना कि एक सभ्य समाज का जन्म होगा। इसलिए लड़कियों, आपको तो ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी है। माँ बाप की जो उम्मीदें हैं वो करनी। जिस दिन आपका कामयाबी हो जाए, जिस दिन आपकी मेहनत उस लेवल पर पहुंच जाए जिस लेवल पर आप कहें हाँ अब मैं अपनी तरफ से 100% दे चुकी हूँ या दे चुका हूँ, उस दिन आप करो, उस दिन आप आस्की भी करो, उस दिन आप जो करना है करो, कोई रोकेगा नहीं। देखिए मेरा ये मानना है सर कि अभी भी अगर तुम रिलेशनशिप में हो, अरे ठीक है, दिग्विजय सिंह को देखा है? दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस का नेता है, 60 साल की उम्र में भी शादी कर रहा है, उसे कोई कुछ कह रहा है? कोई नहीं कह रहा, जाहिर सी बात है। क्योंकि वो उस मुकाम पे है। अब जो ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है ना, अगर मान लो ज्यादा, देखिए कभी कभी क्या होता है, किचकिच बहुत ज्यादा होता है। इन लोगों को लगता है ना कि यहीं प्यार है, लड़ाई होता है, झगड़े होते हैं, दिन भर दिमाग। अब होता क्या ना कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, अब सुबह में गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड में थोड़ा सा भी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बात होगा ना, तो पूरा दिन खराब जाता है दोनों का। उस दिन का पूरा पढ़ाई मर जाएगा, दिमाग में वहीं चलेगा कि यार वो भी इसको मनाना है। ठीक है, एक ये दिक्कत। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में आइए गए हो, मैदान में एक दलदल है, इससे जल्दी निकल नहीं पाता है आदमी, तो मेरा ये कहना है कि अगर अंडरस्टैंडिंग भी है ना, तो तुम कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। अगर अच्छे लड़के मिल गए या अच्छी लड़की मिल, अब जैसे कि गगन सर को तुम देख लो, गगन सर को सर जैसे लव मैरिज है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए वो। तो अगर अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, तुम अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। और देखो अब गगन सर फिट फॉर हो गए हैं। हर वीडियो में आप देख रहे होंगे 6 पैक एब्स दिख रहे हैं उनके। लव मैरिज के ये फायदे। तो समझ गए। अगर ऑलरेडी अगर इन सब पचड़ों में नहीं पड़े हो, अपना बाबू करियर बना लो, मत बर्बाद करो। देख लो आज मेरे सामने, समझ रहे हो ना, मेरे गुरु बैठे हैं। एग्जांपल दे क्या रहा है, वो तो बता मुझे, पॉजिटिव बता रहा कि नेगेटिव? पॉजिटिव बता रहे हैं, समझ गए। तो देख लो सर, कभी भी अपने करियर को लेकर के अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा मैसेज देते रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप भी लोग सीरियस रहो लक्ष्य के प्रति। लक्ष्य नहीं, को ये ज्यादा चीज तो अच्छी है कि मैंने अपने मेरे जीवन में ना, मेरे दिमाग में बाहर नहीं रहा कभी। आप मतलब दिल्ली में ही रहे शुरू से? नहीं दिल्ली में नहीं, मैं तो हरियाणा का हूँ ना, तो आपकी बाहर नहीं रहा दिमाग पे। मैं हमेशा चिल मूड में रहा हूँ। थोड़ा भी नहीं डिस्ट्रैक्शन हुआ नहीं, आपको? कभी कभार तो होता है, लेकिन वो झेल लेते वो हैं। नेचुरल है, वो सबके साथ होता है। लेकिन करियर जिसके सामने रहता है ना लाइफ में, माँ बाप के लिए करना, उनका नाम रोशन करना, तो जैसे अभी ये आंदोलन में जो पुलिस के साथ वो हुआ, थोड़ा सा पुलिस ने जो मालिश वालिश करी हमारी, तो आधे घंटे में थोड़ा सा मतलब मैं वो हो गया था, मतलब मेंटली डायरेक्शन चेंज हो गया था। मुझे थोड़ा सा बुरा सा महसूस हो रहा था कि यार ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया कि मेरे साथ ये चीज़ हो। लेकिन आधे घंटे के बाद ही क्या हुआ कि मैंने धीरे से उसको स्विच कर लिया कि कुछ नहीं हुआ, साला कुछ भी नहीं हुआ, ये चलता है। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है दोस्त। ठीक है, तो कमेंट में प्रॉमिस करो कि इन सब चीज़ों से दूर रहोगे, अपनी लाइफ और अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान दोगे मेरे भाई। ठीक है, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर। बाय।